हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आपकी रूबी एंड आप देख रहे हैं फ़नी बट चला। सो फाइनली जोसा का जो बिजनेस रूल है वो रिलीज़ हो चुका है एंड मैं उस पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो हर एक कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फुल पीडीएफ हम इस वीडियो में रीड करेंगे एंड ये मेरी तरफ से आपके लिए सजेशन होगा कि प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए क्योंकि ये जोसा काउंसलिंग का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। सो वीडियो को स्किप ना करके एंड तक ज़रूर देखना। सो या लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एंड साथ में कुछ बच्चे मुझे कमेंट करके बता रहे थे कि उनको बिजनेस रूल ही नहीं मिल रहा। सो उनके लिए मैं एक बार शो कर दूंगी अपने लैपटॉप स्क्रीन पे कि कहाँ पे हमारा जो बिजनेस रूल है रिलीज़ हुआ है। सो या लेट्स चेक इट आउट। हमने ओपन कर दिया गया है जोसा का जो ऑफिशियल वेबसाइट एंड सी यहाँ पे देखिए। सो यहाँ पे अच्छे से देखिए जो ऊपर पे यहाँ पे बिजनेस रूल करके एक नया जो कॉलम है वो ओपन हुआ है। वहाँ पे क्लिक कीजिए, एक नया पीडीएफ डाउनलोड होगा 78 पेज का एंड वही है जोसा का जो बिजनेस रूल। सो देखिए 78 पेज का जो बिजनेस रूल है वो आपके सामने है। बिजनेस रूल में बहुत सारे पेजेस हैं। सो उस फुल पीडीएफ का मैंने ऑलरेडी 2 बार रीड कर लिया। सो उनमें से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट मेरे को लगा वो हर एक पॉइंट मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगी। सो या लेट्स चेक इट आउट। तो फाइनली जो पीडीएफ फॉर्मेट है वो हमारे सामने है एंड सी हम देखते हैं पहला जो पेज है उसमें नॉर्मली लिखा है कि बिजनेस रूल जॉइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी वगैरह वगैरह कुछ है। उसके बाद कुछ है जो हमारे इंपॉर्टेंट नहीं है। देन दिया है कि टेबल ऑफ कंटेंट्स की कौन कौन से टॉपिक है, उनका पेज नाम क्या है, वो सब यहाँ पे शो हो गया है, आप लोग देख सकते हो। एंड उसके बाद 1-2 पेजेस है जिनमें हमारा कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं। उसके बाद हाँ कुछ लिस्ट है जहाँ जैसे कि आप देख सकते हो जी जो शॉर्ट टर्म इस पीडीएफ में यूज़ होंगे उनके फुल फॉर्म क्या है। सो बेसिकली मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट आउट कर दिया, वो भी आप देख सकते हो। और साथ में देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट एक पार्ट लगता है मुझे जो है NIT प्लस सिस्टम। ये वर्ड बहुत बार इस पीडीएफ में यूज़ होगा। सो उसका मीनिंग क्या है? एक्चुअली उसका मीनिंग है कि अगर जो टोटल NITs हैं, ट्रिपल IITs हैं, IIST शिवपुर एंड साथ में जो GST है उन सबको एक साथ में NIT प्लस सिस्टम कहा जाता है। सो उसके बाद हम देखते हैं पीडीएफ के नीचे। हाँ देखिए मैंने और एक पॉइंट यहाँ पे पॉइंट आउट कर दिया, वो है कि एलिजिबिलिटी ट्रिबल मतलब जो लोग जो एडवांस क्वालिफाई किए हैं वो लोग IITs जो एडमिशन उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड जो लोग जेई मेन का जो बीटेक पेपर वो मतलब उसके लिए अप्लाई एग्ज़ाम दिया है ऑलरेडी, वो लोग NIT प्लस IIST शिवपुर एंड जो मतलब ट्रिपल IITs मतलब NIT प्लस सिस्टम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ में जो BR का और B प्लानिंग के बच्चे वो भी अप्लाई कर सकते हैं। एंड उसके बाद एक पॉइंट देखिए वो लोग ने एकदम अच्छे से यहाँ पे लिख दिया है कि देखिए फाइनली इसे देख के तो मुझे हंसी आ गई थी कि इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना एंड काउंसलिंग के में बैठने का मीनिंग ही ऐसा नहीं है कि आपको सीट मिल जाएगा। आपको सीट मिलेगा आपके कट ऑफ आपके रैंक के हिसाब से, सबको तो सीट नहीं मिल सकता, वही बात यहाँ पे लिख दिया है। उसके बाद देखिए इट इज़ मैंडेटरी फॉर ऑल कैंडिडेट्स टू रजिस्टर थ्रू जोसा कि हर एक कैंडिडेट को जोसा के थ्रू ही रजिस्टर करना होगा अगर वो कैंडिडेट IIT और NIT प्लस सिस्टम कोई में एडमिशन लेना चाहता है तो। सो उसके बाद देखिए हम नीचे जाते हैं हमारे पीडीएफ में जिसमें बहुत सारे फालतू चीज़ें लिखी हैं, वो हमारी कुछ ज़रूरी नहीं है। उसके बाद देखते हैं हम हमने एक पॉइंट को यहाँ पे पॉइंट आउट किया है। देखिए कैंडिडेट्स हु कैन पार्टिसिपेट इन जॉइंट सीट एलोकेशन मतलब जोसा में कौन कौन स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सो बेसिकली देखिए जिसने मैंने पहले भी बताया था कि जिसने जो एडवांस का एग्ज़ाम दिया था क्वालिफाई किया था उसके टाइम में जो IIT शुरू होगा एंड बाकी जो स्टूडेंट हैं उनके लिए सिर्फ अगर बाकी स्टूडेंट इनके लिए मतलब जिन्होंने JEE मेंस का एग्ज़ाम दिया है उनके लिए जो NIT प्लस सिस्टम वो ओपन होगा। सो ये आप पॉज करके अच्छे से पढ़ लेना। उसके बाद कुछ फालतू चीज़ें हैं बहुत कुछ जो हमारे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आप यहाँ पे एक पॉइंट है फॉरेन कैंडिडेट्स का जो अमाउंट है वो बहुत ही कम है, बट अगर है तो वो लोग ये पढ़ सकते हैं। एंड उसके बाद हम नीचे आते हैं जो बहुत हाँ यहाँ पे हमने एक पॉइंट आउट किया है। उसमें देखिए कि जो मतलब प्रोग्राम सेक्शन हाँ उसमें अगर मतलब जो सीट डिवाइड होते हैं जैसे कि यहाँ पे गोवा के लिए जो NIT गोवा है वहाँ पे जो 50% सीट है वो होम स्टेट कैंडिडेट के लिए मतलब उसमें उस 50% से 40% फॉर द रिजर्व्ड स्टूडेंट फॉर गोवा एंड उसके बाद 10% जो सीट है वो रिजर्व रहते हैं जो दूसरे स्टूडेंट के लिए। जैसे कि यहाँ पे कुछ लिख दिया है नाम कि दमन एंड दीव एंड दादरा और नागर हवेली एंड कुछ है वहाँ पे। एंड साथ में कुछ पॉइंट्स है आप लोग देख सकते हो। साथ में NIT श्रीनगर के लिए भी ऐसे कुछ रिजर्वेशन है वो भी हमने यहाँ पे पॉइंट आउट कर दिया है।
वो भी आप देख सकते हो। सो उसके बाद नीचे आते हैं, जो हमारे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैं इससे अब डिस्कस नहीं कर रही हूँ। आते हैं, हम नीचे चले जाते हैं। तो बहुत कुछ है, आप देख सकते हो, बट हाँ इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए हम लोग ये सब डिस्कस नहीं करेंगे। सो उसके बाद हाँ, यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिख दिया है, जो है कि चेंज ऑफ पर्सनल एंड अदर डिटेल्स। बहुत सारे लोग मेरे कमेंट सेक्शन में भी पूछ रहे थे कि मैंने रजिस्ट्रेशन के टाइम जब एग्ज़ाम दिया था जब रजिस्ट्रेशन किया था उस वक्त उन्होंने कुछ डिटेल्स मतलब मिस्टेकली कुछ गलत दिया था, तो वो लोग क्या उसे बाद में चेंज कर सकते हैं क्या? तो यहाँ पे देखिए चेंज ऑफ पर्सनल एंड अदर डिटेल्स। तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि आपका जो अगर नाम, फादर नेम, साथ में जो गार्जियन नेम, डेट ऑफ बर्थ, वो सब कुछ आप चेंज नहीं कर सकते हैं। आपने जैसा दिया है वैसा ही रहेगा। बट द कैंडिडेट कैन चेंज देयर स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी। स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी का मीनिंग है कि आपने कौन सी स्टेट से आपका जो 12 एग्जाम है वो दिया था वो आप चेंज कर सकते हो। साथ में आपका जो नेशनलिटी वो भी चेंज करने का एक ऑप्शन देता है, एंड साथ में आपका जेंडर। अगर ये 3 का गलत दिया है तो ये 3 ही आप चेंज कर सकते हो। बाकी आपका नाम, फादर नाम, डेट ऑफ बर्थ वो सब आप कुछ चेंज नहीं कर सकते हो। उसके बाद फीमेल कैंडिडेट के लिए कुछ 20% सीट रिजर्व रहते हैं, उसका एक कॉलम है वो भी आप पढ़ सकते हो। एंड देन सेम IITs में भी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 20% सीट का रिजर्वेशन होता है। उसकी क्लियर सेपरेशन ऑफ जेंडर न्यूट्रल एंड फीमेल ओनली। सो यहाँ पे लिखा है कि अगर किसी एक कैंडिडेट को मानो फीमेल कैटेगरी के लिए कुछ सीट रिजर्वेशन में रहते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया 20% सीट। सो मानो कि 20% सीट फिलअप नहीं हुआ है, फीमेल कैंडिडेट की वैकेंसी है, तो आप सोच सकते हो कि हाँ वो वैकेंसी जनरल जो मतलब जेंडर न्यूट्रल है, मतलब जो बॉयज़ हैं उनसे भी फिलअप हो सकते हैं। बट नहीं, यहाँ पे क्लियरली मेंशन है अगर फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई सीट है एंड वो वैकेंट रह गया तो ऑलवेज वैकेंट ही रहेगा, वो फिलअप नहीं होगा। उसके बाद है कि अपग्रेडेशन ऑफ प्रोग्राम सेक्शन आफ्टर द फर्स्ट राउंड। सो ये भी आप पढ़ सकते हो। एंड देन रजिस्ट्रेशन आप कैसे करोगे, रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग कैसे करोगे, उसका फुल प्रोसीड्यूर यहाँ पे मेंशन है। सो देखिए यहाँ पे पहला जो स्टेप है, आपको पहले जो जगह जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे आपको जाना होगा। देन आपको आपका रजिस्ट्रेशन ID एंड देन पासवर्ड देना होगा। एंड उसके बाद कुछ फॉर्मेट है जैसे कि आपको लॉगिन करना होगा। एंड उसके बाद अगर आप JEE एडवांस दिए हैं तो JEE रजिस्ट्रेशन का email ID एंड पासवर्ड वो आप दे देंगे। एंड सिंपल प्रोसेस है। फिर उसके बाद आपके पास आएगा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, दैट इज़ आप चॉइस फिलिंग करोगे। एकदम ध्यान से इसको करना, कुछ भी मिस्टेक मत करना, ध्यान से चॉइस फिलिंग के पार्ट को करना। एंड उसके बाद देखिए कुछ रिलेटेड कुछ पॉइंट हैं। देखिए यहाँ पे लिख दिया है कि कैंडिडेट आर गिवन 10 days विंडो फॉर फिलअप दिस रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग। सो जो डेट है मतलब काउंसलिंग का फुल शेड्यूल है उसका PDF भी रिलीज़ हो चुका है। एंड इस PDF का फॉर्मेट का जो लास्ट कुछ पेजेस है वहाँ पे भी इंक्लूड है, वहाँ पे भी आप देख सकते हो। शायद 16 से स्टार्ट होके 25 तक आपको टाइम है। सो हाँ 21 के अंदर कर लेना, क्योंकि ज़्यादा लेट कर दोगे तो आपको जो मॉक सीट अलॉटमेंट के रिजल्ट है वो देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट है जैसे कि कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू विजिट देयर फीस स्ट्रक्चर एंड फी वेवर। अगर आपको किसी एक इंस्टीट्यूट का फीस स्ट्रक्चर एंड फी वेवर जानना है तो ऑब्वियसली उस इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट कीजिए। उस रिलेटेड अगर आपको कोई क्यूरी हो तो ऑब्वियसली उन इंस्टीट्यूट को विजिट कीजिए, व उनके जो ऑफिशियल वेबसाइट है उनसे कनेक्ट होजिए। एंड अगर फी वेवर रिलेटेड आपको जानना है उससे रिलेटेड हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है। सो वो आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा, इधर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हो। उसके बाद देखिए हमने कुछ यहाँ पे दे दिया है, कैंडिडेट मस्ट लॉक देयर चॉइस। सो अब अगर जब आप अपना चॉइस फिलिंग करोगे उसके बाद आपको अपना चॉइस को लॉक करना होगा। एंड मिस्टेकली अगर आप भूल गए चॉइस लॉक करना तो ऑटोमेटिकली वो फर्स्ट राउंड से पहले ऑटोमेटिकली वो लॉक हो जाएगा। सो उसके बाद देखिए प्रोविजनल ऑफर ऑफ सीट। सो जब आपको सीट मिल जाएगा तो आपके लिए एक सीट अलॉटमेंट लेटर आएगा। सो उसे ज़रूर डाउनलोड करके रख दीजिए, क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आपके एडमिशन के लिए है। देन ऑनलाइन रिपोर्टिंग रिलेटेड देखिए कुछ पॉइंट है। जब आपको सीट मिल जाएगा उसके बाद आपको क्या क्या करना होगा। फर्स्ट जो पॉइंट यहाँ पे शो किया गया है कि आपको एक्सेप्ट द सीट, आपको वो सीट एक्सेप्ट करना होगा। उसके लिए आपके पास 3 ऑप्शन आएंगे कि फ्रीज, फ्लोट एंड स्लाइड। उनके डिटेल मीनिंग के ऊपर भी हमने एक वीडियो बना दिया, उसका भी लिंक आपको आई बटन पे एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ज़रूर उस वीडियो को भी देख लीजिए, क्योंकि अगर आपको इस 3 पॉइंट पे कुछ भी कन्फ्यूजन हो तो आपका मतलब आपके साथ क्या क्या हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो यस,
इसको लेके ज़्यादा खेलिए मत, अच्छे से अगर आपका मीनिंग पता हो तो वो अच्छी बात है, अगर ना पता हो तो ज़रूर जान लीजिए। एंड उसके बाद है अपलोड द डॉक्यूमेंट्स। आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स के लिए दे देंगे कि आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, उससे अपलोड कर दीजिए। एंड उसके बाद आपका जो सीट एक्सेप्टेंस फ़ी है उसे भी आप जमा कर दीजिए। जैसे कि देखिए SC ST एंड जनरल जो ऑल PWD कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 15,000 रुपीज़, एंड जो ओनली जनरल आइदर जनरल EWS और OBC स्टूडेंट है उनके लिए 20,000 रुपीज़ आपको पेमेंट करना होगा। उसके बाद देखिए रेस्पॉन्ड टू द क्यूरीज। देखिए इसका मीनिंग क्या है, बेसिकली आप जब डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे उसके बाद अगर आपके डॉक्यूमेंट का कुछ फॉल्ट रहे, मतलब कुछ गलत आ गया, जैसे कि आपका नाम इधर आपका डॉक्यूमेंट टाइम के अंदर नहीं है, तो वो लोग एक क्यूरी सेंड करेंगे, मतलब कुछ प्रॉब्लम्स है वो लिख देंगे कि आपके डॉक्यूमेंट पे ऐसा प्रॉब्लम है, प्लीज़ इसे मतलब री अपलोड कीजिए। तो ज़रूर उस क्यूरी पे ध्यान दीजिए एंड डॉक्यूमेंट को री अपलोड कीजिए। तो इसके लिए जब से काउंसलिंग स्टार्ट होगा एंड जब से जो सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आ जाएगा, आप डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर दोगे, तो उसके बाद से ज़्यादा एक्टिव रहना, ज़्यादा कुछ देर बाद जाके जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसे ओपन करना एंड चेक करना आपके लिए कोई क्यूरी आया है या नहीं। अगर इस क्यूरी मतलब सॉल्व करने में कुछ भी गलती रहे तो मे बी आपका सीट भी कैंसिल हो सकता है। देखिए यहाँ पे क्लियरली वो लोग ये बात मेंशन कर दिए हैं, 2 बार इसे मेंशन कर दिया है उन लोगों ने। देखिए उसके बाद देखिए एज ए सेड आपको विद इन टाइम वो डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना है, क्यूरी सॉल्व करना है। वो लोग फिर से मेंशन कर दिए कि अगर आपके डॉक्यूमेंट में कुछ फॉल्ट आया तो आपका जो सीट है वो भी कैंसिल हो सकता है। सो उसके बाद देखिए ऑप्शन टू रिजेक्ट द अलॉटेड सीट। अगर आपको जो सीट मिले आपको वो रिजेक्ट करना है तो ऑब्वियसली आपको जो पेमेंट करना है वो नहीं कीजिए, आपका जो ऑनलाइन रिपोर्टिंग है वो भी मत कीजिए, तो ऑटोमेटिकली वो जो सीट है वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो उसके बाद देखिए कैंडिडेट्स हु रिजेक्ट अलॉटेड सीट कैन नॉट पार्टिसिपेट मोर इन द जॉइंट सीट एलोकेशन। सो यहाँ पे बाकी पॉइंट है वो भी आप देख सकते हो। सो उसके बाद देखिए वेरिफिकेशन के रिलेटेड कुछ बात है, जैसे कि डुअल वेरिफिकेशन। यहाँ पे एक पॉइंट है, जैसे कि मान लो आपको किसी एक राउंड में किसी एक NIT में सीट मिल गया तो आपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर दिया। तो नॉर्मली केस में ऐसा होता है कि आपको अगर अपने नेक्स्ट राउंड में गया, आपने कुछ फ्रीज और स्लाइड और कोई एक ऑप्शन चूज़ किया है, सॉरी फ्रीज नहीं, फ्लोटर स्लाइड, इनमें से कुछ एक ऑप्शन चूज़ किया है, नेक्स्ट राउंड में आपका जो सीट है वो अपग्रेड हो गया, आपको कोई एक ब्रांच मिल गया है, तो उस वक्त आपको फिर से कोई सीट नहीं डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं करना होगा, क्योंकि आपको अगर NIT सिस्टम में ही NIT प्लस सिस्टम में ही अगर सीट मिले। बट अगर आपको IITs में मिल गया, क्योंकि IITs के लिए NITs के लिए एकदम डिफरेंट रूल होता है, तो अगर आपको NITs से IITs में कोई सीट मिल गया तो ऑब्वियसली आपको फिर से डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना होगा। एंड सेम होगा अगर पहले आपका IITs में मिल रहा है फिर आपको NITs में मिल रहा है अकॉर्डिंग टू योर चॉइस फिलिंग, तो फिर से आपको जो डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना होगा जिसे हम डुअल वेरिफिकेशन कहते हैं। देखिए यहाँ पे वो भी पॉइंट हमने पॉइंट आउट कर दिया है। उसके बाद देखिए फिजिकल वेरिफिकेशन फॉर PWD कैंडिडेट्स फॉर इन IITs। देखिए जिनको सीट मिला है उनको तो फिजिकल वेरिफिकेशन एलोंग विद द PWD जो सर्टिफिकेट है वो लोग के जाके उनको जो वो जो इंस्टीट्यूट उनको मिला है, अगर कोई IIT मिला है वहाँ पे जाके उनको फिजिकल वेरिफिकेशन जो है वो करना होगा, साथ में उनका जो PWD डॉक्यूमेंट्स एंड वो उनका टाइम है देखिए 16 अक्टूबर से जो काउंसलिंग जब तक एंड होगा उस वक्त के अंदर। साथ में जो NITs के लिए भी वो भी हमने यहाँ पे देखिए वहाँ पे सेम मेंशन कर दिया है, आप देख सकते हो। उसके बाद जो फ्रीज फ्लोट एंड स्लाइड उनका मीनिंग यहाँ पे अच्छे से दे दिया है, आप इसे भी रीड कर सकते हो। उसके बाद देखिए स्लाइड एंड फ्लोट ऑप्शन आर नॉट अवेलेबल इन द लास्ट राउंड, जैसा कि लास्ट राउंड में वो ये ऑप्शन आपको शो नहीं होगा। उसके बाद देखिए अगर किसी एक कैंडिडेट ने फ्रीज ऑप्शन को चूज़ कर दिया है उसके बाद वो अपना सीट है वो चेंज नहीं कर सकता। देन देखिए एक आता है कि रिपोर्टिंग एट द एडमिटिंग इंस्टीट्यूट। अगर आपको कोई सीट मिला है कैंडिडेट विल हैव टू रिपोर्ट टू द एडमिटिंग इंस्टीट्यूट। अगर आपको जिस इंस्टीट्यूट में मिला है उस इंस्टीट्यूट में आपको रिपोर्ट करना होगा एंड इस पर ऑनलाइन रिपोर्टिंग होगा। सो उसके बाद देखिए आप कैसे आपका जो सीट मिलने के बाद आप अपना कैसे पेमेंट कर सकते हो, नेट बैंकिंग थ्रू, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड एंड चालान के माध्यम से भी, एंड बहुत कुछ है वो आप पढ़ सकते हो, फ्री होकर सब पढ़ लेना है। उसके बाद देखिए विड्रॉ ऑप्शन। आपको अगर कोई सीट मिल रहा है बट आपने पेमेंट भी कर दिया, उसके बाद आपका मन करे आप विड्रॉ कर लो, देन आपके पास देखिए आपको सेकेंड राउंड से 5th राउंड के अंदर आपको जो विड्रॉ का ऑप्शन वो शो होगा। सो उसके बाद देखिए देयर इज़ नो ऑप्शन ऑफ विड्रॉ लास्ट राउंड के बाद, मतलब लास्ट राउंड में ही आपके पास कोई विड्रॉ का ऑप्शन शो नहीं होगा। सो देखिए विड्रॉ आप विड्रॉ कैसे करोगे, विड्रॉ के लिए एक फॉर्म है जिसका फॉर्मेट नीचे है वो हम देखेंगे बाद में। सो उसके बाद कुछ पॉइंट है देखिए एग्जिट ऑप्शन फ्रॉम
सीट अलॉटमेंट प्रोसेस, आप एग्जिट ऑप्शन कब ले सकते हो? सेकेंड राउंड से 5th राउंड के अंदर, उसके बाद नहीं ले सकते हो। कैंडिडेट्स हु हैव एग्जिस्टेड सीट, सो यहाँ पे कुछ पॉइंट है देखिए। एंड चेंज ऑफ द क्लास 12 पासिंग स्टेटस रिलेटेड कुछ है, जिनका माने कि 12 में कुछ जैसे कि कुछ लोगों का जैसे कि मानो मार्क कम आ गया, उन्होंने रिव्यू के लिए अप्लाई किया और भी कुछ प्रॉब्लम है, उनके लिए कुछ पॉइंट यहाँ पे हैं, वो लोग पढ़ सकते हैं। एंड डॉक्यूमेंट वैलिडिटी वेरिफिकेशन रिलेटेड कुछ पॉइंट यहाँ पे देखिए। तो देखिए आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। मानो कि आपने पहले अपना कैटेगरी जनरल EWS दिया है, बाद में आपको एक सीट मिल गया, बट अपना जो EWS सर्टिफिकेट है वो आप नहीं दिखा रहे हो, तो उस वक्त आपका जो कैटेगरी है वो चेंज होकर जनरल EWS टू जनरल हो जाएगा। मैक्सिमम केस में अगर आप जो भी मतलब कैटेगरी के बोल रहे हो एंड आप वो सर्टिफिकेट शो नहीं कर पा रहे हो, तो आपका जो कैटेगरी वो चेंज हो जाएगा जनरल में। सो यहाँ पे कौन से कैटेगरी से आप कौन से कैटेगरी में चले जाओगे, बहुत दुख की बात है। तो वो बात यहाँ पे शो कर दिया है उन्होंने। एंड देखिए यहाँ पे एक बात है, इफ़ द जनरल EWS एंड OBC NCL, हाँ यहाँ पे एक पॉइंट है कि मानो कि आपको एक सीट मिला है, आपके पास 2 रैंक है ऑब्वियसली, एक है ऑल इंडिया रैंक एंड साथ में है आपका जो कैटेगरी रैंक। मानो आपको सीट मिला है ऑल इंडिया रैंक से, एंड उसके बाद आपने अपना डॉक्यूमेंट है जो आपने दिया है OBC NCL, बट आपके पास OBC सर्टिफिकेट नहीं है, तो उस वक्त क्या आपका जो सर्टिफिकेट है वो कैंसिल हो जाएगा? सो नहीं, आपका जो सीट है वो कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि आपको जो सीट मिला है वो आपका ऑल इंडिया रैंक से मिला है, तो उस वक्त आपको एक छूट मिल रहा है, वो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। गाइस इसके बाद देखिए कुछ पॉइंट्स है, जैसे कि अगर किसी एक कैंडिडेट ने, फीमेल कैंडिडेट ने गलती से उसका जेंडर मेल दिया है, तो उसके बाद चेंज करने का ऑप्शन शो होगा। एंड सेम होगा अगर फीमेल कैंडिडेट ने भी मेल दे दिया है, फीमेल ने मेल दिया है, तो उसे भी चेंज करने का ऑप्शन शो होगा। सो देखिए और भी कुछ पॉइंट्स हैं। यहाँ पे लाइट चली गई है, मतलब अंधेरा हो गया है, इसलिए शायद मैं आपको क्लियरली विजिबल नहीं हो सकती, बट हाँ मेरा जो लैपटॉप स्क्रीन है वो आपको विजिबल हो जाएगा, होप करती हूँ। उसके बाद देखिए एलिजिबिलिटी टू अपीयर इन JEE एडवांस रिलेटेड कुछ है, जैसे कि कैंडिडेट हु रिजेक्ट देयर, मतलब नेक्स्ट ईयर आप JEE एडवांस में बैठ सकते हो या नहीं, उस रिलेटेड यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं। अगर आपको नेक्स्ट ईयर भी JEE एडवांस में बैठना होगा तो इस जो पॉइंट है इसको पॉइंट को अच्छे से देख लेना। इसके बाद कुछ चीज़ें ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। एंड उसके बाद हाँ कौन कौन सी इंस्टीट्यूट है देखिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं। IITs हो गए हैं, हर एक IITs, देन 32 NITs, देन ऑल ट्रिपल IITs 26 और GFTI भी है, वो आप सब कुछ यहाँ पे आ गया है। देन परफॉर्मेंस इन 12 इक्विवेलेंट, मतलब IIT में एडमिशन के लिए आपको देखिए कौन कौन से सब्जेक्ट में पास होना होगा, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ मैंडेटरी है, उसके बाद एक लैंग्वेज है और एक 5th सब्जेक्ट सेम। NITs क्लास सिस्टम में एडमिशन के लिए आपको क्या क्या चीज़ चाहिए वो सेम ही है, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ वो एकदम कंपलसरी है, साथ में केमिस्ट्री के साथ बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी और ये मतलब एडिशनल सब्जेक्ट है, और साथ में एक लैंग्वेज भी है, वो आप देख सकते हो। उसके बाद जो शेड्यूल है वो यहाँ पे शो हो गया है देखिए। एंड उसके बाद देखिए सजेस्टेड लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि आप जो डॉक्यूमेंट दे रहे हो ना, आपका OBC NCL हो गया, आपका जो SC सर्टिफिकेट हो गया, वो एक फॉर्मेट आएगा जो जाके ऑफिशियल वेबसाइट में जाके आप चेक कर सकते हो। एंड वो सर्टिफिकेट ना विद इन द डेट एक दे दिया है उनको, अप्रैल 2021 अप्रैल 1 के बाद ही वो इशू होना होगा। सो इस पॉइंट को एकदम ध्यान से याद रख देना। शायद मैं विजिबल नहीं हूँ, मैं फिर से बोल रही हूँ, शायद मेरी वॉइस क्लियर नहीं है, बट हाँ इस पॉइंट को मोस्टली इंपॉर्टेंट रख देना, क्योंकि इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ हो ही नहीं सकता कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो जो है वो 1 अप्रैल के बाद से इशू होना होगा ऑब्वियसली। उसके बाद देखिए लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स फॉर IITs सेम है, आपका जो डॉक्यूमेंट है वो 1 अप्रैल के बाद ही इशू होना होगा, मस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए 12 इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन रिलेटेड कुछ है। एंड देन फाइनली आएगा देखिए हमारा जो मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर्म है। कुछ लोग पूछ रहे हैं कि कोई दूसरा मेडिकल सर्टिफिकेट होगा, नहीं, एकदम नहीं, जो मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट इन्होंने दिया है बस वही एक्सेप्टेड होगा, तो ज़रूर इसे ही फिलअप कीजिए। मैं आपके पास रिक्वेस्ट कर रही हूँ, कमेंट में मत बताएं, सुनिए वीडियो को अच्छे से देखिए एंड इसी जो मेडिकल सर्टिफिकेट है इसे ही फिलअप कीजिए। एंड उसके बाद देखिए कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि विड्रॉल का जो बोला था ना, विड्रॉल का एक फॉर्म है वो भी यहाँ पे शो। अल्टीमेटली
PDF जो रीडिंग है वो अभी ही ख़त्म हो गया है। उसके बाद भी अगर आपके मन में थोड़ा सा भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बताना। आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू गाइस। सो गाइस, डे लाइट ख़त्म हो चुका है। बहुत मुश्किल से वीडियो ख़त्म कर दिया है मैंने। उसके बाद भी अगर आपके मन में थोड़ा सा डाउट हो तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू गाइस। एंड आई नो मेरा बैकग्राउंड सही नहीं होता और नॉइज़ रहता है, बट हाँ, मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि आपको फुल डिटेल से वो दे देने के लिए। सो या प्लीज़ हिट द लाइक बटन, कमेंट टू एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ज़रूर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। एंड तुम रह सके ऐसी जीत अब चाहे जिंदगी, ऐसी जीत अब चाहे जिंदगी है।